हेलो दोस्तों, रेलवे आरपीएफ या आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जो कि आरआरबी बंगलोर 23/11/2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह किस तरह का प्रश्न पूछा गया था तो इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कि होने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलता है कि कहाँ से और किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का घोतक है। यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस यह जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसे चलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित है। यानी कि भारत के दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है तो कपूरथला है। कपूरथला यानी कि पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट है, हेलबिड में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था। हेलबिड में होयसला द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली अपकेंद्री के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि वॉशिंग मशीन जो है वह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। जो मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है आँख पे, वो कैसा होता है तो वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है और वस्तु का उल्टा होता है। लेकिन हमें उल्टा दिखाई नहीं देता है क्योंकि मानव के पास मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क की वजह से इसे सीधा करके देखा जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है वह खुशवंत सिंह है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। एक घूर्णी फ्लाईव्हील आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। यानी कि एक घूमने वाला जो पहिया होती है उसको एक राउंड में या कितनी बार वो घूमे तो उस घूर्णन गति को मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। यानी कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के अग्रगामी उनका नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। प्रति सेकंड एक रेडियन 9.549 आरपीएम, यानी स्ट्रोबोस्कोप का जो ये होता है आरपीएम द्वारा बराबर होता है। प्रति सेकंड एक रेडियन जो होता है इतने के बराबर होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है? लोहा जो है मानव शरीर में पालक और हरी सब्जियों में लोहा की मात्रा अधिक पाया जाता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे। चरक जो थे यह एक चिकित्सक यानी आयुर्वेदक थे। 6वीं और 8वीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण का पर्याप्त कार्य संरक्षण मिला। यानी 6वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के में पल्लव वंश और चालुक्य वंश के द्वारा मंदिर निर्माण के कार्य का संरक्षण दिया गया। कोंकण रेलवे बोस्टन घाट को पश्चिमी श्रेणी से जोड़ता है। यानी कोंकण रेलवे जो है वह वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट को पर्वत श्रेणी से गुजरता है। मतलब कि वहाँ से होकर के कोंकण रेलवे जाता है। गोगक प्रपात जो है बेलागावी जिले में है। गोगक प्रपात जो है यह बेलागावी जिले में है। नेक्स्ट है, आरआरबी बंगलोर 30/11/2003 में 3 का प्रश्न।
पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है वह उत्तल ज़्यादा होता है, यानी कि पारा का जो संकेत होता है Hg होता है, उसे कांच के बर्तन में रखा जाता है थोड़ा सा उत्तल यानी थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, वह ज़्यादा उत्तल होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर द्वारा किया गया था। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। दूसरा आंध्र प्रदेश है। एफिल टावर पेरिस में है। एफिल टावर पेरिस में यानी कि फ्रांस में है। एफिल टावर फ्रांस में है। राजा अयोध्या राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनीज विजयनगर आया था। यानी अयोध्या राय के शासनकाल में पुर्तगाली कौन सा आया था? तो न्यूनीज आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1780 से 1784 के बीच हुआ था। ग्रांड एंटीकट नहर जो है कावेरी नदी पर है। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक संयंत्र कर्नाटक में जगफल है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। भारत में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी बेल्लारी यानी कर्नाटक जिले में अवस्थित है। हम्पी जो है यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। चंपू गद्य एवं पद्य की मिलती जुली पद्धति है। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का को ऋणी है। यानी कि हरिहर और बुक्का ने 2 भाइयों थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना किया था। 1336 में किया था। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले में जांच के लिए लिम्ब्राहन आयोग का गठन हुआ था। यानी कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिरा करके राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये जो मस्जिद गिराया गया था इसकी जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? लिम्ब्राहन आयोग का। नेक्स्ट, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। यानी कि गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। कम्युनिवल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनिवल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। वंदे मातरम कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। शक वंश से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत था? मेगास्थनीज था। कहाँ का था? तो यह यूनान का था। मनसबादारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। मनसबादारी प्रथा जो था, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो सेना को सुव्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 में किया गया था। निशात बाग आसिफ अली ने बनवाया था। निशात बाग को आसिफ अली द्वारा बनवाया गया था। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। अफगान शासक की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था सबसे पहले। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। नेक्स्ट, आरआरबी सिकंदराबाद में 14/12/2003 का प्रश्न पत्र है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितना होता है? 26 मील 385 गज के बराबर होता है। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 26 मील 385 गज। चापेकर भाइयों का संबंध डब्ल्यू.सी. रैंडेस की हत्या से है। चापेकर भाइयों का संबंध डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। समुद्री जल में साधारण नमक जो है 10% होता है। समुद्र के जल में साधारण नमक की मात्रा कितना होता है? 10% होता है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। यानी कि धान के संबंधित कौन सा रोग है? लीफ ब्लाइट रोग। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय पुर्तगीज यानी पुर्तगाली थे। भोजपत्र बेटुला की छाल से प्राप्त होता है। भोजपत्र जो है यह किससे प्राप्त होता है? बेटुला की छाल से उत्पन्न यानी प्राप्त किया जाता है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत की सबसे अधिक मुद्रा खर्च होता है किस पर? तो ईंधन तेल पर खर्च होता है। खैबर पास यानी खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर सबसे बाहर का परत कौन है? तो बहिर्मंडल है। और सबसे नज़दीक का परत सबसे निचला परत क्षोभमंडल है। नेक्स्ट है, पारादीप और कंडला बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। यानी कि ये पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है, जो कि
पूर्वी भाग में है। कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात में है, जो कि पश्चिमी तट पर है। विद्युत धारा का मापन एमीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एमीटर होता है। सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से सेंटीमीटर बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है सेंटीमीटर बेसिन में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।